हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे योर पर्सनस एनर्जी, देयर फीलिंग्स, देयर थॉट्स, और अगर एक्शन नज़र आया तो। पहले ही बता दूं कि मैं वाइस वर्सा टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। इसके इमेजेस दोनों तरफ होते हैं, थोड़े से ख़तरनाक इमेजेस भी होते हैं, ठीक है। वरना लोग कहते हैं कि आपने रीडिंग के कार्ड सही नहीं पकड़े, ये नहीं हुआ, वल्ला फलाना ढमा। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर देती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वो एक सिंगल क्वेश्चन ही होना चाहिए, ठीक है। और जैसे प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। चलिए जनाब, योर पर्सनस करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स चेक करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, लेट मी सी। जजमेंट, इसके इमेजेस थोड़े से, अब मैं किस चीज़ से इसको हाइड करूं, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। चलिए मैं आपको इसको बाद में दिखाती हूँ। इट्स जजमेंट कार्ड एक्चुअली। ये लोग पूरी फैमिली के पास कपड़े नहीं हैं। चलिए यूँ कर लेते हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट। इट्स अ डेविल कार्ड। कैप्रिकॉन, इसने कपड़े पहने हैं, इसको उल्टा बिठा देती हूँ। इट्स फाइन भाई। अब रीडिंग अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो आई एम सो सॉरी। पहले ही मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को वीडियोस फिर नज़र नहीं आती ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन। यूट्यूब ने बहुत सख्ती से पाबंदी लगा दी है अब इस बात पर कि कोई भी एडल्ट कंटेंट या इमेज नज़र ना आए, ठीक है। लेट्स सी। 9 ऑफ पेंटिकल्स आजकल बड़ा आ रहा है रीडिंग में, ओके। एंड द लास्ट कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, देखिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी अगर मैं देखूँ ना, तो आपके पर्सन इस वक्त रिलेशनशिप को मेंड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते के ऊपर। अपने आप को काम में बहुत बिजी भी किया हुआ है इन्होंने, और हल्का फुल्का आपके साथ गुफ्तगू में है भी। एक चीज़ जो इनको खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि ये अपनी लाइफ का फ़ैसला भी खुद भी नहीं करना कर पा रहे कि ये आखिर चाहते क्या हैं। इनको खुद भी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ये खुद अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। क्या ये एक नई ज़िंदगी चाहते हैं? अगर आपके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाह रहे हैं तो ये घूम फिर कर हर तरह से कहीं से भी जाकर आप पर ही आकर अटक जाते हैं। और इस पूरे मैटर में, इस पूरी सिचुएशन में इनको ये समझ में नहीं आता कि ये क्यों इनके साथ होता है। ये बहुत सारे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने के बावजूद भी ये आप ही पर जाकर इनकी सुई क्यों अटकती है। कुछ नेगेटिव बातें भी इनके दिमाग में आती हैं। अपने आप को कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से इनको आपके साथ एक ऑब्सेशन फील होने लगा है कि जिस तरह वो अकेले रहती है, बिकॉज यहाँ फीमेल कैरेक्टर ही नज़र आ रहा है एनर्जी में, और 9 ऑफ पेंटिकल्स में हमेशा एक फ़ीमेल कैरेक्टर, फीमेल इमेज ही होता है। तो इस वजह से मैं ये बात कह रही हूँ, आप मेल भी हो सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। जेंडर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये पर्सन नहीं समझ में इसके आता कि ये कैसे इतने इंडिपेंडेंट इसी तरह की सिचुएशन में रहते हुए रह लेती है। पिछली रीडिंग में भी जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। इसका जो जी में आए, इसके पास अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग का आइडिया है, और इसका हर तरह का फ़ैसला सही होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान जब भी फ़ैसला करे वो सही ही करे? कोई झोल, कोई लर्निंग, कोई एक्सपीरियंस उसको क्यों नहीं महसूस होता? कोई डिफ़िकल्टी, कोई चैलेंज उसके सामने क्यों नहीं आता? क्या बहुत वेल प्लान्ड है? प्लानिंग तो मेरी भी अच्छी होती है,
लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या मेरे पास नहीं है, इसके पास इतने अच्छे कैसे हैं, ये तमाम चीज़ें। और प्लस आपके पर्सन की करंट एनर्जी में जो सबसे चीज़ बड़ी नज़र आ रही है वो ये कि या तो आपके पर्सन बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन इस 3 ऑफ सोर्ड्स के हर्ट करने में भी अब भी उनको लगता है कि इस रिश्ते में पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर जो 3rd सोर्ड इंसर्ट हुई है उसमें एक फूल उगाया है, एक फूल है या एक ग्रोथ है, जिसमें ये काफ़ी सरप्राइज है कि मेरा इतना दिल दुखाने के बावजूद भी इसके पास अब भी मेरे लिए मोहब्बत है, इसके पास अब भी इसका ये जितना भी खूनम खून हुआ हो हुई हो, इसने वो तकलीफ़ वो दुख उस तरह से नहीं दिखाया, बल्कि उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कोप अप करके अपने अंदर ये स्टेबिलिटी लेकर आई है या लेकर आया है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में एक न्यू डिसीजन, एक न्यू कॉलिंग नज़र आ रही है। वो मेहनत कर ही इस वजह से रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का आपको लेकर कोई सही और कोई अच्छा फ़ैसला कर सके, बिकॉज़ वो थक गए हैं इस ऑब्सेशन से। उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो कहाँ जाएं कि उनको सुकून मिले। उनको सुकून सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास ही मिलता है। द वे यू लिव, द वे you carry your life, the activities you do, you feel happy, you are always jolly, lovely, lively. This makes you very significant कि इतना दिल दुखने के बाद, इतने ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरने के बाद भी मेरा दिल इसी के पास जाके ठुकता है। तो दिस इज़ समथिंग आपके पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। What are their feelings? आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? 6 of Wands। आपके पर्सन की जो भी लाइफ में सक्सेस या विक्ट्री हुई है, ये इस विक्ट्री और सक्सेस के इंतज़ार में हैं। इनके ड्रीम्स में स्ट्रगल है, यानी ड्रीम्स में इनकी विक्ट्री के अंदर स्ट्रगल है, लेकिन इनको विक्ट्री प्लेटर में भी मिलती है, जो कि इनको शायद डिस्टर्ब करती हो, क्योंकि जिस तरह से ये आपसे इंस्पायर हैं, इनकी सोच में और इनके एहसासात में एक स्ट्रगल है। लेकिन ये पब्लिक फिगर हैं, लोग इनको जानते हैं, और इनकी फीलिंग्स में यही है कि मुझे इज़्ज़त और ग्रेस के साथ जो है ना, मुझे रिस्पेक्ट और ग्रेस के साथ नाम मिले। और जो नाम वाम इन्होंने कमाया हुआ भी था, उसमें भी शायद इनको कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन हो रही है, मिस। इनकी फीलिंग्स में नॉस्टैल्जिया नज़र आ रहा है। ये पुरानी बातें, पुरानी यादें, आपको पुराने टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने आपको जीता था, विक्ट्री हासिल की थी जब आप इनकी लाइफ में आए थे, इनको वो टाइम बहुत शिद्दत से याद आ रहा है। एंड दे आर विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। दे कैन नॉट डू एनी थिंग मच। ये ना अपने लिए कुछ इतना ज़्यादा कर पा रहे हैं और ना ये आपके लिए कुछ इतना ज़्यादा कर पा रहे हैं। दे आर अपोलोजेटिक। ये अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हैं, नादिम भी हैं। आपसे जब अपने आप को कंपेयर करते हैं तो इनके पास इतना कोई सिग्निफिकेंट है नहीं आपको ऑफ़र करने के लिए। ऑब्सेशन में यादें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। शुरू के दिन बहुत ज़्यादा अपना वो कर रहे हैं। जिन बेसिस पर इन्होंने फ़ेम हासिल किया था, उन बेसिस पर इनको अगर वो फ़ेम दोबारा नहीं मिल रहा तो भी इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग हो रहा है कि मुझे सारी चीज़ें स्क्रैच से करनी पड़ेंगी। अब मैं एक ही चीज़ पर फोकस रहूँ, अब मैं एक ही चीज़ का काम करूँ, अब मैं एक ही तरह की जो मल्टीपल चीज़ें, जैसे आप मल्टीटास्किंग लग रहे हैं, वैसे ये मल्टीटास्किंग नहीं हो पा रहे। एक चीज़ करते हैं तो वही कर पाते हैं, मल्टीपल चीज़ें ये नहीं कर पा रहे। तो इनकी फीलिंग्स में अपनी ही विक्ट्री की, स्टेबिलिटी की स्ट्रगल नज़र आ रही है। आपकी यादों का ऑब्सेशन बहुत सीरियस नज़र आ रहा है। आपके मद्दे मुकाबिल अपने एहसासात में वो चीज़ आपको ऑफ़र करते हुए नहीं नज़र आ रहे, और जिन बुनियादों पर, जिन नौइयत पर इनका आपका दिल दुखा है, उसके मद्दे मुकाबिल ये आपको वो अपॉलजी और वो ऑफ़र नहीं कर पा रहे जिससे आपके दिल का मदावा हो, ज़ख़म का मदावा हो, तकलीफ़ का मदावा हो। चलिए अब इनके थॉट्स देख लेते हैं। योर पर्सनस थॉट्स, इनके माइंड में क्या चल रहा है। द हर्मिट, खामोशी है जनाब, चुप हैं। द टावर, उस लड़ाई को बार बार याद करते हैं जो आप दोनों के दरमियान खामोशी ले आया। जस्टिस, द सन। ओ माय गॉड, स्ट्रेट अवे मेजर आर्कानस। इनके दिमाग में ना
एक गोल है। ये बहुत सारी चीज़ों में डेस्टिनी जानते हैं, शायद फैंटेसी करके, इमेजिन करके अपने आप को माफ़ भी कर लिया होगा इन्होंने, लेकिन चुप रहते हैं। इनको पता है कि ये अपना पॉइंट नहीं कर सके और इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी कि अपना पॉइंट आपके सामने नहीं रखा। ये अपने तौर पर हर लिहाज से ये सोचते रहे कि जो मैंने किया है ना वो सही किया है, और इसको अगर मैं गलत लग रहा हूँ तो मैं अपने टाइम पर इसको सही लगूँगा। उस दौरान जो आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई, जो आप दोनों के दरमियान एक टावर मोमेंट आया, उसमें जितनी तकलीफ़ आपको हुई उतनी तकलीफ़ इनको भी हुई है। होता है ना कि एक लड़ाई में कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है। इस टावर मोमेंट में इन्होंने दोनों का नुकसान होने दिया, और अब इनकी शिद्दत से ख्वाहिश ये है कि ये इसके अंदर जस्टिस लेकर आए, फेयर कर दें इसको। लेकिन अपने ही ख्यालों में इन्होंने अपने आप को माफ़ भी कर लिया है, आपसे माफ़ी ले भी ली है, और सब कुछ चंगा बल्ला चल रहा है, जो कि ऐसा है नहीं। ये आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं विद द एस ऑफ वॉन्ट्स, एंड दे रियली वांट टू हैव कि या तो इनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। दे वांट दिस पीस, बिकॉज इन्होंने जो कुछ भी आपको तकलीफ़ देने के अगर ये रीज़न बने हैं, तो दे वांट टू हैव पीस। आपको लेकर कहीं चले जाएं, आपको आराम से बैठकर खामोशी में ही शायद आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर से आपको ये बावर करा दें कि इनकी गलती नहीं थी, इनका कसूर नहीं था। और बहुत दफ़ा ये अपने इमेजिनेशन में ये चीज़ कर भी चुके हैं, क्योंकि इन एनी केस दे लव यू। एक 6 ऑफ कप्स, कैप्रिकॉन, ऑब्सेशन, सन कार्ड, हर्मिट, इन सब चीज़ों से ये नज़र आ रहा है कि जुनून की हद तक इस इंसान को आपसे लगाव है, लेकिन इसको ख़ुद भी नहीं समझ आती कि इसके साथ ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ये क्यों हुआ है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पॉज देकर घूम फिर कर आपके पास वापस आ जाते होंगे, और जब ये वापस आते होंगे तो इनकी अपनी हालत काफ़ी बुरी और ख़राब होती होगी। येस, विद द 5 ऑफ कप्स इट लुक्स लाइक कि ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। ये उस उम्मीद को और उस होप को देख ही नहीं पा रहे हैं। ये ख़ुद इस वक्त बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट हैं, और इनको सलूशन और क्लैरिटी और सुकून सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ ही नज़र आता है विद द एस ऑफ सोर्ड्स। येस, दिस पर्सन जेन्युइनली लव्स यू। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत लॉयल पर्सन, लेकिन जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान में हो गया, हो चुका या होगा, वो तमाम चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ट्रिगर करती हैं। इनकी एनर्जी में भी ये नज़र आ रहा है कि ये काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, ये उस गलती को सुधारना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में आपकी यादें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये आपसे माफ़ी कैसे मांगें, आपसे कुछ कहें कैसे, आपके सामने कन्फेस कैसे करें, ये नज़र आ रहा है। इनकी थॉट्स में खुशी भी है, फ़ैसला भी है, लड़ाई भी है, खामोशी भी है, और बहुत कोई बिग मैसेज भी छुपा हुआ है कि ये डेफिनेटली कुछ अच्छी इंटेंशंस रखते हैं अपने माइंड में, शायद इसीलिए। लेकिन इनको हर दफ़ा एक्शन लेते वक्त ये ख्याल आता है कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हैं, मैं ख़ुद इस वक्त इतना टूटा हुआ हूँ, मैं इसको कैसे कुछ दूँ, इसको कैसे सहारा दूँ। लेकिन इन 4 कार्ड से लग रहा है कि आपके पर्सन जेन्युइनली आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनको क्लैरिटी है, और वो चाहते हैं कि क्लैरिटी जल्द से जल्द आपके ऊपर रिवील हो और वो आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग कर सकें, बिकॉज़ ये चीज़ उनको भी बेसुकून कर रही है और आपको भी बेचैन कर रही है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स और थॉट्स आ रही हैं। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की एनर्जीज़ और ज़्यादा चेक करते हैं। योर पर्सनस एनर्जीज़, लेट्स सी योर पर्सनस एनर्जी। डिस्पेयर, काफ़ी अपसेट हैं, काम के सिलसिले में ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। जहाँ भी जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वो काम नहीं चल रहा, बहुत लेफ़्ट आउट इनको फ़ील हो रहा है, और हर जगह से रिजेक्शन महसूस हो रही है। ऑर्डर्स भिजवा रहे हैं तो वो भी नहीं आ रहे, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी सही नहीं चल रही, और कहीं अपग्रेड होना चाह रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं। हर तरफ से धोखा, रिजेक्शन, हर तरफ से मायूसी और मुफलिसी सी फीलिंग है इनकी। हाई ऑनर, ये एक बड़े रुतबे से थोड़े से झटका भी खाया है इन्होंने। ये शायद बहुत रेप्यूटेड पोजीशन पर रहे हैं, हर वक्त इनके सामने कुछ 21 तोपों की सलामी, हर वक्त तारीफ़ें, पंपिंग, यही सब कुछ चलता रहा है, और अभी वो मामला थोड़ा सा इनको नॉस्टैल्जिया दे रहा है।
सडन वेल्थ, या तो इनका जैकपॉट खुलेगा, सडन वेल्थ आ गई भाई, वही वाली बात, कार्ड देख लें आप लोग समझ जाएं, या फिर इनको पता है इनकी जो रुके हुए पैसे हैं वो कहीं से आएंगे विद 11 months और विद 11 days। 777 नंबर यहाँ पर नज़र आ गया है, और इनकी एनर्जी में यही है कि ये चीज़ मेरी खुले, ये जो पैसे मेरे रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, मेरा टाइम वापस आएगा, मेरी पोजीशन वापस आएगी, मैं रिज्यूम करूँ दोबारा से वो चीज़ें, तो फिर मुझे ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। कम्युनिटी, हो सकता है ये बहुत सारे लोगों के लिए सोर्स ऑफ सपोर्ट हों, लोगों के लिए ब्रेड एंड बटर का काम करते हों, अपनी पूरी फैमिली को अकेले तन तनहा संभालते हों, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग इन फ्रंट। तो ये आपकी पर्सन की एनर्जी में ये तमाम चीज़ें उनकी सोशल लाइफ को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं, एंड दिस इज़ शोइंग कि इनके ऊपर काफ़ी सारे लोग डिपेंडेंट भी हैं। लास्ट कार्ड्स डिस्टेंट होराइजन, हो सकता है ये आपसे दूर रहते हों, ये डिफरेंट टाउन सिटी में हो और नहीं शेयर करते हों सिमिलर जगह आपके साथ, सिमिलर सिटी, सिमिलर स्टेट, सिमिलर कंट्री, दूर हैं, और ये जो एंकर है ये बेसिकली आप हैं। ये दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, ये घूम फिर कर आते आप ही के पास हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स और थॉट्स चेक की हैं। अब आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस चेक करते हैं कि क्या आ रहे हैं। लेट्स चेक चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, थॉट्स और फीलिंग्स चेक की हैं। चेक करते हैं आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस। आई वुड डू एनी थिंग फॉर यू, नंबर 10। आई फील द सेम वे, आई एम एब्सोल्युटली इन लव विथ यू, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी। नाउ इज़ नॉट द टाइम, डिफ़िकल्टी, कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। यू आर सो ब्यूटिफुल, वाई डू यू नीड मी। 9 ऑफ पेंटिकल्स से अगर आप इनके पोलाइट हैं, हम्बल हैं, तो ये उल्टा आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई तुम तो हो ही इतने खूबसूरत, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है। I hope you'll wait for me. I have so much desire for you, and then I just want you all the time. So, this is your reading, channel messages with the current energies, feelings, and thoughts. Hope it resonates. और अगर नहीं resonate करे तो परेशान मत होइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। Your person will contact you or they are in contact, but these are the things which they are going through. All right. Take best care. Bye bye.